हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। हम लोग अपना हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ में हम पिछले वीडियो में क्या कर चुके हैं, हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि किस तरह इंटरनेशनल हेल्थ की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है, और हमने उसमें ये भी करा था कि क्वारंटाइन पीरियड क्या होता है। ये भी अब हम इस वाली वीडियो में हम समझेंगे कि क्वारंटाइन पीरियड क्या होता है, जो हमने पीछे किया था। ठीक है, WHO ने क्या क्या प्रोसेस करी है, क्या क्या हेल्प करी है, किस तरह से बहुत सारी बीमारियां जो वर्ल्ड लेवल पे फैल चुकी थी, जैसे अपने इंडिया में स्मॉल पॉक्स, पोलियो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस हम लोग चलाते हैं, ठीक है, वो सब भी WHO के थ्रू हुआ। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब जो मतलब जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिजीज़ फैल जाती है, पैंडमिक हो जाती है, जैसे अब हमारा कोविड हो गया है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस टाइप के जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं। जैसे अगर हम कोविड से पहले ये चीज़ पढ़ते तो हमें शायद क्लियर नहीं होती कि क्वारंटाइन पीरियड क्या होता है या आइसोलेशन पीरियड क्या होता है। लेकिन अब कोविड में हम सब अपने अपने घरों में क्वारंटाइन ही हैं, आइसोलेशन में। बहुत से आप लोगों की फैमिलीज से भी जो बाहर से आए गए होंगे वो भी रहे होंगे, तो हम इस चीज़ को जल्दी से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है जो अगला हमारा टॉपिक है वो है क्वारंटाइन मेजर्स, यानी कि क्वारंटाइन किस तरह से किया जाता है, उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और वो किस तरह का एक आप कह सकते हो वे है जिससे हम डिजीज़ को भगा सकते हैं, ठीक है, दूर हटा सकते हैं अपने से। क्वारंटाइन मीन्स द आइसोलेशन ऑफ पर्सन, गुड्स, शिप्स एक्सेट्रा सस्पेक्टेड ऑफ कैरिंग सम इन्फेक्शन फॉर सम पीरियड। क्वारंटाइन का मतलब या आइसोलेशन का मतलब होता है कि जिनसे हमें लग रहा है कि इनमें ये डिजीज़ हो सकती है, जो सस्पेक्टेड हैं, जिनमें डाउट है कि शायद इनमें डिजीज़ हो सकती है, शायद इन्फेक्शन हो सकता है, उन सामान को, उन पर्सनस को, उन शिप्स को, उन कार्गोज़ को कुछ टाइम पीरियड के लिए सबसे अलग थलग कर देना, सबसे दूर रख देना। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आइसोलेशन क्या होता है। आइसोलेशन का मतलब आप कह रहे हैं कि और ये कब से स्टार्ट हुआ? 14th सेंचुरी में, जब यूरोप ने इसे स्टार्ट किया था, अडॉप्ट किया था यूरोप ने इस मेथड को। उस टाइम पे, जिस टाइम पे प्लेग एक बीमारी थी, एक इसी तरह से जैसे अब कोविड आ रहा है, इसी तरह से प्लेग एक डिजीज़ थी जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे छा गई थी। और प्लेग क्या था वो, एक बार स्टार्टिंग उनकी कही जाती है कि रैट्स जो थे, रैट्स में ये बीमारी आई थी, और रैट्स से यानी चूहों से फिर वो बीमारी सबके पास पहुंच गई थी, वो डिजीज़। जैसे अभी कोविड फैल रहा है, कह रहे थे कि बैट्स वगैरह से आया है। ओके, तो इसी तरह से उसमें क्या किया गया था, उस टाइम पीरियड में 40 डेज़ के लिए उन्हें क्वारंटाइन रखा गया था। देखो दे रखा है 40 डेज़ के लिए उन पर्सनस को, कार्गोज होते हैं जो शिप्स सामान से भरे होते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्गोज। जो हैवी बल्कि सामान जिसमें होता है ना, उन्हें बोलते हैं। तो कार्गोज को, शिप्स को, पर्सनस को, और भी जो चीज़ें उन्हें लगती है इडेबल आइटम, जैसे अब हम खाने का कुछ सामान लाते हैं तो उसे भी क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए अलग रख देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को क्या किया गया था, प्लेग के जर्म्स ना फैले, इसीलिए उन्हें सेपरेट करके रखा गया था। 40 डेज़ का टाइम पीरियड था। ठीक है, वो कह रहे हैं कि यूरोप में 40 डेज़ का टाइम पीरियड इसलिए था कि हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में जिनके अंदर वो डिजीज़ हैं, जर्म्स हैं, वो सामने दिख जाएंगे, उनके सिम्टम्स दिख जाएंगे, या फिर हो सकता है कि उस जिनके अंदर थे और उनमें इम्यूनिटी अच्छी है तो वो इतने तक ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, क्वारंटाइन का जो पीरियड था वो कह रहे हैं कि सभी कंट्रीज़ ने उस टाइम पीरियड में अडॉप्ट किया था। मतलब कब? 14th सेंचुरी में जब प्लेग आया था तो लगभग सभी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया था क्वारंटाइन के प्रोसेस को। लेकिन सबके तरीके अलग अलग थे। कोई क्वारंटाइन को 40 डेज़ के लिए रखता था, कोई 50 डेज़ के लिए रखता था, कोई मतलब सबने तरीके अलग अलग थे, बट क्वारंटाइन सब करते थे, अपने से अलग सब रखते थे बाहर से आने वाली चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि और भी कुछ हुआ। अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली कह रहे हैं कि यूएसए को लगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स आ रहे हैं स्पेस शटल में, ठीक है, स्पेस शटल मतलब जो स्पेस में शटल जा रहे हैं, जो स्पेस में सैटेलाइट्स वगैरह में या शटल में लोग जा रहे हैं, कुछ रिसर्च करके आ रहे हैं, उन्हें लगा कि कहीं स्पेस से हमारी अर्थ पे कोई डिजीज़ ना आ जाए, कुछ जम्स ना आ जाए। तो इसीलिए यूएसए ने जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जा रहे हैं, उनको भी कुछ टाइम पीरियड के लिए स्पेशली जो है क्वारंटाइन रखना स्टार्ट किया। और क्योंकि उन्हें लग रहा था यूएसए में कि
हो सकता है कि बहुत कुछ इस टाइप की डिजीज़ या अलग सी तरह की बीमारियां स्पेस से भी हमारी अर्थ पे ना आ जाएं और जिसका हम कंट्रोल ही ना कर पाएँ। जैसे अब कोविड है, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन हम लोगों को कोविड का कोई इलाज नहीं मिला। कुछ टाइम अब लग रहा था 1-2 महीने कि शायद थोड़ा-सा इंडिया में कम हुआ है, अपने स्कूल भी रीओपन हो गए थे थोड़े से, बट अब फिर से कहा गया है कि दिसंबर तक ये नहीं लगेगा। तो मतलब अब तक जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आती है, जब तक कोई वैक्सीनेशन नहीं है इसकी, तब तक सभी सेफ़ नहीं है। और अपने आप को गैप मेंटेन करके रखना और क्वारंटाइन ही बना कर रखना कि हम सब क्वारंटाइन ही रहे, या जो सामान हमारे घर में आ रहा है उसे भी क्वारंटाइन रखें, तो ही हम इस डिजीज़ से बच सकते हैं। और कोई इसका उपाय है नहीं अभी तक, ठीक है। चलिए आगे कह रहे हैं कि क्वारंटाइन के जो टाइम पीरियड था, क्वारंटाइन का जो प्रोसेस था, लगभग सभी कंट्रीज़ ने यूज़ करती हैं अपने सेफगार्ड के लिए, अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए, ठीक है। ट्रेड्स, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही क्वारंटाइन पीरियड लगाया जाने लगा, तो जो ट्रेडर्स थे, जैसे अब हो रहा है ट्रेडर्स को, ठीक है, या इंसानों को बहुत लेट होने लग गए, 40 डेज़ का डिले होने लग गया अननेसेसरी। तो क्या होने लगा कि लोग इससे ज़्यादा खुश नहीं थे। क्वारंटाइन पीरियड से डिले होता था, या कह लो कि काम लेट हो जाता था, या कोई इडेबल आइटम जा रहा है वो सड़ जाता था उस 40 डेज़ के क्वारंटाइन पीरियड में, ठीक है। तो कहने का मतलब था कि ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं हुआ उस टाइम में, तो लोगों ने इसके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया। 14th सेंचुरी की बात आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हालांकि कोई इस टाइप की बीमारी फिर कभी इस तरह से फैली भी नहीं कि बहुत हार्मफुल डिजीज़ कोई आई हो, लेकिन अगर इस तरह से कोई हार्मफुल डिजीज़ आती है, जैसे अब आई कोविड के टाइम में, तो तुरंत यही एक्शन लिया जाता है सभी गवर्नमेंट्स के थ्रू। इसको कंट्रोल करने के लिए, इसका स्प्रेडिंग को रोकने के लिए क्वारंटाइन ही एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट जो आप कह सकते हो कि वे है जिससे हम इसकी स्प्रेडिंग को रोक सकते हैं, और लोगों को किया भी जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत मिक्स हो गई है, लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो ये सब होने के बावजूद भी आप ये कह सकते हो कि जब सही तौर पे बीमारी आती है, जब कोई डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है और उसका हमें पता भी नहीं होता कि उसका कॉज क्या है या किस तरह से हो, तो हम उस टाइम पीरियड में क्वारंटाइन करना ही सबसे बेटर समझते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो आप कह सकते हो कि कुछ टाइम बाद तो गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया कि अब क्या होता है कि जब भी आप किसी बड़ी कंट्री में जा रहे हो, तो वो अब आपकी जनरेशन की बात कर रही हूँ, अगर आप लोग कभी अदर कंट्रीज़ में जाओगे, तो उस टाइम पे ये देखा जाएगा कि क्या आपको वैक्सीनेशन लगी है। अगर वैक्सीनेशन लगी है तभी आप अदर कंट्रीज़ में जा पाओगे। तो आगे आने वाले टाइम में वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन लगती है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर से आने वाले लोग हमें बीमार कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिक्स हो रही है, ठीक है। और जो क्वारंटाइन करने का तरीका है काफ़ी लंबे टाइम तक, वो थोड़ा सा कारगर नहीं सिद्ध हो रहा है, क्योंकि लंबे टाइम में जो है वो लोगों की नाराज़गी सहने को मिल रही है कि लंबे टाइम तक क्यों क्वारंटाइन रहा जाए, ठीक है। फिर भी अगर कोई ज़्यादा बड़ी डिजीज़ आती है, जैसे अभी कोविड आया हुआ है, तो उस टाइम में ऑब्वियस है कि सभी को क्वारंटाइन रहना ही पड़ेगा, ओके। तो ये मैंने आपको बताया अभी क्वारंटाइन क्या है और कितने टाइम पीरियड के लिए कौन कौन रखता है। जैसे अब कोविड में हम 14 डेज़ का क्वारंटाइन देते हैं, ठीक है। कितने डेज़ में शायद या तो सिम्टम्स आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि आप को कोविड है, या फिर आप ठीक होने की कगार पे चले जाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाने वाले हैं वो WHO फंक्शंस ऑफ WHO पे बनाएंगे, ओके। थैंक यू।